मस्कीटो मशीन बैट। बजरा तरूर नाम के गांव का सरपंच था पटवारी नाम का व्यक्ति। वो बहुत बड़ा चालबाज था। सरकार ने गांव में सड़क बनाने के लिए जो पैसे दिए थे वो सब वो खा गया और बहुत ही घटिया सड़क बनवाया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में सड़क खराब हो गए। इस तरह सारे सड़कों पर गड्ढे बन गए और उनमें पानी जमा हुए और मच्छर पैदा हो गए। एक दिन सब लोग मिलकर पटवारी के पास गए। राधा नाम की औरत सरपंच से, सरपंच जी, इस गांव में एक भी सड़क ठीक नहीं है। सड़क गड्ढों से भरा है और बारिश के मौसम में पानी सारा घर में आ जाता है और गंदगी भी बढ़ गई है। खासकर बच्चे मच्छरों के काटने से बहुत परेशान हैं। हमें ये सब सहने की क्या जरूरत है? तब पटवारी, अरे बेटी राधा, तुम ज्यादा यूं जोश में ना आओ, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैंने परसों ही सड़कें बनवाई थी, लेकिन क्या करें, अब बारिश इतनी हो रही है, लगता है सीमेंट में मिलावट है। तब राधा, क्या कहा आपने? बारिश हुई है? अरे हमारे घर का दहलीज भी गीला नहीं हुआ। अरे सरपंच जी, झूठ बोलने की भी एक हद है। ये तो हमारी गलती है जो हमने आप जैसे कमीने को वोट डाला। अब जरा ठहरो, अगर एक भी मच्छर ने मेरे बेटे को काटा ना, तब मैं तुम्हारी खबर लूंगी। कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। लोग भी उसके साथ साथ चले गए। बाद में पटवारी अपने चमचे शिवा से, भाई शिवा, ये सब बहुत गुस्से में है लगता है। मैं तुम्हें एक ऐसा आइडिया देता हूँ जिससे ये सारे ठंडे पड़ जाएंगे। वो आइडिया तुम करना, ठीक है? मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम सुबह शाम हर रोज वो मच्छर का दवाई छिड़को, वो धुआं वाला। कहकर उसे पैसे दिए। इस तरह अगले दिन से शिवा सुबह शाम गांव भर में शिवा मच्छरों की दवाई छिड़कने लगा, धुएं वाली। लेकिन मच्छर फिर भी कम नहीं हुए। एक दिन शिवा मच्छरों की दवाई छिड़क रहा था कि तभी उसके गाड़ी के पास बबीता नाम की औरत आई। वो मच्छरों वाली दवाई के पंप से धुआं रुक रुक कर आ रहा था क्योंकि दवाई कम था। ये देखकर बबीता शिवा से, अरे भाई, तुम धुआं कर रहे हो ना, लेकिन धुआं निकल ही नहीं रहा है, ऊपर से धुआं रुक रुक कर आ रहा है, ऐसा क्यों? तभी उसके साथ खड़ी रजिता, अरे ये कमीना कहाँ धुआं छिड़क रहा है? ये तो हमेशा वो शराब की दुकान के पास पड़ा रहता है। वो कमीने सरपंच ने जो इसे पैसे दिए थे, वो सब का ये शराब पी जाता है, फिर ये लोगों के गाड़ियों से पेट्रोल चुराता है। कल रात को मेरे घर वाले ने इसे खूब मारा। तब शिवा, अरे दीदी, ये सब बातें छोड़ो। अरे वो प्रेसिडेंट जो 100 रुपए देता है, उसमें इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को जो कुछ कहना है उस सरपंच से जाकर कहो, नहीं तो फिर एक काम कीजिए, आप लोग अपने अपने घरों से कूड़ा ले जाकर सरपंच के घर के सामने डाल दीजिए, लेकिन मुझे दोष ना दीजिएगा। हाँ, कह देता हूँ। कहकर वहाँ से चला गया। तब गांव वालों ने मिलकर अपने अपने घरों से कूड़ा ले जाकर सरपंच के घर के सामने डाल दिया और फिर उससे झगड़ने लगे। तब सरपंच, अरे ये क्या, ये सब तो लगता है साइको हो गए हैं, मेरे घर में लाकर कूड़ा डाल दिया। अरे भाई रुको, तुम सबके घरों में मैं वो मच्छर मारने वाला बैट भेजता हूँ, आप लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो। अगले दिन उसने शिवा के द्वारा सबके घरों में मच्छर मारने वाले बैट भेजा। लोग रात भर उस मच्छर मारने वाले बैट से मच्छर को मारने लगे। यूं 2 दिन बीत गए। वो मच्छर वाले बैट लोगों को लगकर या दीवारों से टकराकर या कुर्सियों से टकराकर एकदम काम करना बंद कर दिया। इस बार लोगों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कूड़ा ले जाकर सरपंच के घर के पलंग पर डाल दिया। तब प्रेसिडेंट को गुस्सा आया। वो कहने लगा, देखो, तुम सबके खिलाफ मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा, तुम सबको जेल में डाल देंगे। तब बबीता, अरे कर लो, जिसे कंप्लेन करना हो। पुलिस के आने से पहले हम सब मिलकर तेरा सर फोड़ देंगे। तुम्हारे कमीनेपन के कारण हमारे बच्चों को हम क्यों मच्छरों से कटवाए? कमीना कहीं का। सरकार ने सड़क बनवाने के लिए जो पैसे दिए वो सब तुम खा गए और डकार भी नहीं लेते। हाँ, अगर हमने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दिया तो सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे पुश्तों तक लोग जेल में रहेंगे। ये बात सुनकर सरपंच डर गया। उसने गाँव वालों के सामने कसम खाई कि वो सड़क बनवाएगा
अगले दिन से उसने सड़क बनवाना शुरू किया। लोग अपने अपने घर चले गए। इस तरह प्रेसिडेंट ने गांव भर में सड़कें बनवाई और नहर बनवाया और गांव को एकदम साफ सुथरा रखा।